नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उस अभियान की करने जा रहे हैं जिस अभियान के तहत लगभग 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश को लेकर पदभार ग्रहण करते ही आज विधिवत सीएम के पद पर बने रहते हुए आज कह सकते हैं कि नई पाली की शुरुआत कर दे जैसे वो दिखे। और चुनाव में जिस तरीके से पलायन और उद्योग मुद्दा रहा, इस बार लगता है कि सरकार का मिजाज बिहार में ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे उद्योग को प्रोत्साहन देना है जो छोटे उद्योग हों। आज मुख्यमंत्री हाजीपुर के उस औद्योगिक नगरी का जाकर मुआयना किया जहां जींस बनाने का काम, जूता बनाने का काम, बिस्किट बनाने का काम बड़े स्तर पर हो रहा है। बिहार का जूता रूस का सेना इस्तेमाल करता है। आप हैरान होंगे हाजीपुर के जूते का। उस फैक्ट्री में जाकर इन्होंने सारे काम काज को बहुत ही नज़दीकी से घंटों वहां उन्होंने समय दिया। और जो खबर आ रही है वो खबर ये आ रही है कि हाजीपुर को बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, औद्योगिक नगरी बनाने का राज्य सरकार का कार्यक्रम है। पटना से पास ही है और अब हाजीपुर जाने के लिए कई कनेक्टिविटी हो चुकी है, कई नए पुल बन चुके हैं। सिर्फ अब गांधी सेतु के भरोसे अब नहीं है, इसलिए हाजीपुर जाने में भी अब एयरपोर्ट से उतरने के बाद 1 घंटे में आप हाजीपुर आराम से पहुंच सकते हैं। और दूसरा पुल इसी वर्ष उसका उद्घाटन भी है, जो पैरेलल गांधी सेतु के पैरेलल बन रहा है। 6 लेन पुल है। जब 10 को लगेगा वहां पर ट्रैफिक में समस्याएं आने में, सीधा वो इंडस्ट्रियल एरिया से जुड़ रहा है वो रास्ता, नई रास्ता जो बनाई गई है। तो ये कोशिश हो रही है कि हाजीपुर को औद्योगिक नगरी गुड़गांव की तरह डेवलप किया जाए। और इसके लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है उस पर काम जोरों से है। साथ ही उस पूरे क्षेत्र में छोटे उद्योगों को, मतलब ऐसे उद्योग जो 400 से 500 से 1000 लोगों को रोजगार दे और बिहार बेस रहे। जैसे बिहार में ही उनके सामानों का ज़्यादा से ज़्यादा खपत हो। पहले बिहार के मार्केट पे जो दूसरे राज्यों और चाइना का जो आधिपत्य है उसको पहले समाप्त करने की बात हो रही है। और इसमें हाजीपुर में अगर आप देखिएगा तो मुर्गी दाना का काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है, मुर्गी का अंडा का डेवलपमेंट हुआ है, बनाने वाला कई आपको इस तरीके से हैचरी आपको मिल जाएगा। मछली के दाना फीडिंग का अब हाजीपुर में बनने जा रहा है। मुर्गा का फीडिंग का बनने जा रहा है, पहले से बन रहा है और बड़े स्तर पर बनाया जा रहा है। मतलब जो आंध्र प्रदेश और पंजाब के राज्यों से जो निर्भरता रही है गाय के चारा को लेकर, वो सारी निर्भरता खत्म हो, पहले इस पर काम करने की बात हो रही है। मतलब समझ जाए कि करोड़ों रुपए का फीड मछली का, मुर्गा का यहाँ पे बिहार में खपत होता है। वो खपत आंध्र प्रदेश से, चंडीगढ़ से वो चीज़ें आती हैं, जबकि उसका रॉ मटेरियल बिहार में पहले से उपलब्ध है। सोयाबीन को छोड़ दीजिए तो बाकी सारे रॉ मटेरियल यहाँ मौजूद है। तो वो कैसे यहाँ डेवलप करे, इसको लेकर सरकार ने एक नीति बनाने जा रही है कि खास करके बिहार में अब सुधा चारा है, खुद बनाती है सरकार, लेकिन बृहत स्तर पर जो गाय का चारा का इस्तेमाल होता है, जो बना के खिलाने वाला जो चारा है, वो बिहार में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा, अभी पंजाब पर पूरी तौर पर निर्भर है बिहार, तो वो फैक्ट्री बने। साथ ही पूर्णिया के इलाके में एक हब, औद्योगिक हब बनाने की बात हो रही है, जिसमें मक्का से जुड़े हुए कॉर्नफ्लेक्स से लेकर सारी चीज़ें जो मुंबई जाकर बनता है, वो छोटी छोटी इंडस्ट्री, बड़ी इंडस्ट्री नहीं कि भाई हजारों एकड़ जमीन हमें चाहिए, ऐसा नहीं है। छोटे छोटे इंडस्ट्री को लेकर डेवलप करने की बात आ रही है। केला का क्या क्या बन सकता है उस पर बात हो रही है। दरभंगा में आम के प्रोसेसिंग का क्या क्या हो सकता है, मुजफ्फरपुर में लीची का प्रोसेसिंग का क्या हो सकता है। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं। दरभंगा की मछली, मखाना, उसके प्रोसेसिंग का क्या हो सकता है। मतलब प्रोसेसिंग यूनिट ज़्यादा से ज़्यादा बने बिहार में, इसकी कोशिश प्रथम चरण में इस पर निवेश की बात हो रही है। चीनी मिल खोलने की बात तो बहुत बड़ी बात है, और जो चीनी मिल खुला भी है
वो बहुत ज्यादा किसानों को लाभ दे रहा है, ऐसा भी नहीं है। जिन इलाकों में चीनी मिल अभी चल रहा है, चाहे वो हसनपुर चीनी मिल हो, चाहे नरकटियागंज का चीनी मिल हो, जिन इलाकों में मोतिहारी के इलाकों में चीनी मिल चल रहा है, वो चीनी मिल अगर हम बात करें तो अब जिस तरीके से मजदूरों का पलायन हो रहा है, या फिर जिस तरीके का लेबर अभी भी ईख को चाहिए, वो धीरे धीरे उस तरीके का लेबर अब बिहार से खत्म होता जा रहा है। अब ईख की खेती में लागत बढ़ता चला जा रहा है। पहले तो एक बरस में लगा दीजिए और एक बार पानी पटवन दे दीजिए, बीच में एक बार खाद और एक बार पानी, 2 बार 3 बार पानी दीजिए, बरसात आ जाता था। तो फिर अभी रोपाई से लेके, निकौनी से लेके ईख काटने तक में मजदूर की जरूरत पड़ती है। अब चारा के आधार पर कोई ईख काटने नहीं आता है, तो एक बड़ा खर्च बढ़ गया है किसानों का। और उसके बाद जो रेट है तो आप देख ही रहे, इथेनॉल बनाने की कंपनी शुरू कर दी, लेकिन इथेनॉल का लाभ किसानों को कुछ भी नहीं मिल रहा है। मतलब जलावन उससे महंगे भाव में बिक रही है बिहार में। अब समझ सकते हैं ना कि जो रेट में आप गन्ना बेच रहे हैं। लेकिन सब्जी के प्रोसेसिंग को लेकर सुधा भी काम कर रही है। सब्जी को लेकर बिहार में जिस तरीके से सब्जियां होती हैं, उसको कैसे डब्बा बंद पैकेजिंग करके हम बाहर भेजें, इस यूनिट को भी काफी तेजी से डेवलप करने की बात हो रही है। तो आज नीतीश कुमार हाजीपुर के उस इंडस्ट्रियल एरिया में अपनी उपस्थिति दर्ज करके संकेत देने की कोशिश की है कि इस बार हम उद्योग पर ज्यादा केंद्रित रहेंगे, इस बार हम उद्योग को फोकस करेंगे। और इसके लिए एक रोड मैप, जैसे पिछले मतलब एक बार सरकार बनी तो इन्होंने गांव गांव तक रोड बनाया, दूसरी बार सरकार बनी तो बिजली पहुंचाने का इन्होंने अभियान चलाया, गांव गांव में बिजली पहुंचा दिया। आज बाहर से जितने भी पत्रकार आए थे वो सड़क देखकर बिहार की और बिजली देख के अचंभित थे कि भाई बिजली गांव में तो कटती ही नहीं कटती है बिजली। तो बिजली, सड़क, पानी, ये सारी सुविधाएं जो है उपलब्ध करा दी गई है, मतलब गांव गांव तक। अब सरकार के पास सिर्फ मेंटेनेंस करने के लिए उसका बजट चाहिए, और मेंटेनेंस के बाद जो सरकार के पास अब राशि बच रही, इंफ्रास्ट्रक्चर में अब कोई ज्यादा काम करने की जरूरत अभी फिलहाल सरकार को नहीं है। जितनी पुल पुलिया बननी थी सब बन चुका है। तो उद्योग के क्षेत्र में, वो भी खास करके प्रोसेसिंग यूनिट के क्षेत्र में जिस तरीके की निवेश की चर्चा आज मुख्यमंत्री ने की है, और पूरा ग्लोबली लोगों को जिस तरीके से आमंत्रित किया जा रहा है, पीयूष गोयल जो है सो जल्द आ रहे हैं बिहार उद्योग को लेकर, तो एक सकारात्मक सरकार सकारात्मक दिशा में बढ़ते हुए दिख रही है। अब जमीन पर कितना उतरेगा कहना मुश्किल है, लेकिन नीतीश कुमार जब जिस विषय को, जिस चीजों को अभी तक लिया है, उसका रिजल्ट तो सामने जरूर आया है। इसलिए उम्मीद की जाती है कि इस बार बिहार में उद्योगों का जाल बिछेगा और बिहार में अब कोई इस बात को लेकर पलायन की चर्चा नहीं करेगी कि उद्योग कहाँ है। तो ये छोटे छोटे उद्योगों के सहारे ही बिहार एक पूरे भारत में एक ऐसा हब बनना चाहता है कि जो प्रोसेसिंग की चीजें हैं, कम से कम बिहार खुद जितना बड़ा मार्केट है उसमें हम कैसे कटौती कर सकते हैं। फिलहाल पहली शुरुआत में औद्योगिकरण की पहली शुरुआत के तौर पर बिहार उस तरफ ही बढ़ने का मन बनाया है।